पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के रचना कर्म के इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक प्रणाम करती हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। यहाँ मंच पर विराजित सभी गणमान्य लोगों को प्रणाम करती हूँ। मैं एक कवित्री हूँ, उन्नाव से आती हूँ और ये आज का जो अवसर है ये पंडित दयानिधि मिश्र जी ने अपने बड़े भाई के पुस्तक विमोचन के अवसर पर रखा है। इससे पावन कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान होता है। मुझे आशा है मैं छोटी छोटी कुछ कविताएं आपके मध्य रखने का प्रयास करूंगी। मुझे आशा है कि आप मुझे अपना पूरा समर्थन देंगे। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ, फिर एक कविता पढ़ना चाहती हूँ। एक 5 से 6 मिनट आपके मध्य रहूंगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा। सुनिए। लगे फूल जिस पर वो माली तो दे दो, लगे फूल जिस पर वो माली तो दे दो, खिले बाग मन का। लगे फूल जिस पर वो डाली तो दे दो, खिले बाग मन का वो माली तो दे दो। तुम्हारे बुलाने पे हम आ गए हैं, जरा मेरे गीतों को ताली तो दे दो। बहुत आभार। थोड़ा सा आप अगर ऊर्जा देंगे मुझे अपने पास से तो मैं आपके मन तक पहुंच पाऊंगी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा शांत सा माहौल है। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा जगाने का प्रयास करना चाहती हूँ। एक बार आप मुझसे जुड़ेंगे अगर, तो मैं कानों के रास्ते आपके मन के भीतर उतरने का प्रयास करूंगी पूरा। एक बार आप थोड़ा सा ऊर्जावान हो जाइए। महादेव की नगरी में ऐसे बैठे शांत लोग अच्छे नहीं लगते। ये तो महादेव की नगरी है। तो मैं सीधे बड़े भाई बाबूजी के तरह होते हैं हमारे लिए। बड़े भाई की छाया जब हमारे सर पर होती है तो ऐसा लगता है कि पिता की छाया हमारे सर पर है। तो एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहती हूँ बाबूजी के ऊपर। आजकल मेरी ये कविता बहुत सुन रहे हैं लोग, मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। सुनिए। आड़ी तिरछी हर मुश्किल का, आड़ी तिरछी हर मुश्किल का हल होते हैं बाबूजी। आड़ी तिरछी हर मुश्किल का होते हल है बाबूजी। नम आंखें हो कितनी पर खुशियों के पल है बाबूजी। नम आंखें हो कितनी पर खुशियों के पल है बाबूजी। और मंच में अगर आप तालियों का साथ देंगे तो मेरे गीत को अर्थ मिल जाएगा। सुने। जो आंखों का हो कोई चश्मा या छोटा सा एक खिलौना, आंखों का हो कोई चश्मा या छोटा सा एक खिलौना। ये जीवन पथरीली राहें, बाहें उनकी नरम बिछौना। ये जीवन पथरीली राहें, बाहें उनकी नरम बिछौना। हर आशा को दे जीवन वो गंगा जल है बाबूजी। हर आशा को दे जीवन वो गंगा जल है बाबूजी। आड़ी तिरछी हर मुश्किल का होते हल है बाबूजी। और सुने, पिता होते हैं तो कैसा होता है, सुनिएगा। जीवन पथ की इस चौसर पर दाव कभी बन जाते हैं। जीवन पथ की इस चौसर पर दाव कभी बन जाते हैं। थक जाए जो पाँव हमारे, पाँव कभी बन जाते हैं। अपना आज तपा कर देते, अपना आज गला कर देते, स्वर्णिम कल है बाबूजी। आड़ी तिरछी हर मुश्किल का होते हल है बाबूजी। और सुनिएगा कि घर में जब 2 भाई बहन होते हैं, आप सबके साथ कभी ऐसा हुआ होगा भैया कि अमिता जी सुनिएगा, मैं अमिता जी का खासतौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस पावन कार्यक्रम से जोड़ा। सुनिएगा, जब 2 भाई बहन होते हैं तो अक्सर शिकायत रहती है अम्मा और बाबूजी से। बड़ा कहता है कि तुम छोटे को ज्यादा चाहते हो और छोटा कहता है तुम बड़े को ज्यादा चाहते हो। और बेटियों का तो लगाव पिता को ज्यादा मिलता है, या पिता का लगाव बेटी को ज्यादा मिलता है। तब कहती हूँ, सुनिएगा कि
टॉफी कमपट खेल खिलौने हम बच्चों को लाते हैं, भैया से थोड़ा सा ज्यादा मुझको देकर जाते हैं। टॉफी कमपट खेल खिलौने हम बच्चों को लाते हैं, भैया से थोड़ा सा ज्यादा मुझको देकर जाते हैं। बात बात में जो करते, बात बात में जो करते वो मीठा छल है बाबूजी, आड़ी तिरछी हर मुश्किल का होते हल है बाबूजी। और मैं इतनी सुंदर कविता सुना रही हूँ, पीछे कुछ बेटियां बैठी है, अगर वो मुझसे जुड़ने का प्रयास करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आप तक पहुंचूंगी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप लोग बहुत, मैं अब सुना अच्छा रही हूँ लेकिन आपका तालियां कमजोर है आपकी, क्योंकि हम कवि हैं और हमें तो बस वही ऊर्जा देता है जो आपका स्नेह होता है। सुनिएगा, जब बेटी विदा होती है तो कैसा होता है, एक बार सुनिएगा। आज विदाई में मेरी बाहर बाहर मुस्काएंगे, आज विदाई में मेरी बाहर बाहर मुस्काएंगे, बिना प्राण भी देह रहे ये दुनिया को दिखलाएंगे। आज विदाई में मेरी बाहर बाहर मुस्काएंगे, बिना प्राण भी देह रहे ये दुनिया को दिखलाएंगे। अर्जित सारे पुण्यों का, अर्जित सारे पुण्यों का जो देते फल है बाबूजी, अर्जित सारे पुण्यों का जो देते फल है बाबूजी, आड़ी तिरछी हर मुश्किल का होते हल है बाबूजी। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। और एक 2 मिनट और लेना चाहूंगी बस। सर, महादेव की नगरी में खड़ी हूँ, मैंने कुछ महीने पहले एक शिव स्तुति लिखी है, आज तक कहीं पढ़ी नहीं। अगर आप सुन लेंगे तो मैं शिव स्तुति को देश के हर कोने में, देश से बाहर ले जा पाऊंगी। सुनिएगा, एक 2 मिनट के लिए मेरी शिव स्तुति सुनिए, सुने। ललाट चंद्र शोभता जटा में जिसके गंग है, मले वो भस्म अंग और कंठ में भुजंग है, वो खोलता त्रिनेत्र देख काल उसको दंग है, पिला रहा सुधा स्वयं वो पी गरल मलंग है, वो कालिया कपाल जिसके हाथ वो अघोर है, ये शून्य से अनंत की वो हाथ जिसके डोर है, वो भक्ति देख भक्त की हुआ स्वयं विभोर है, शिवा 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 उठा ये मन में शोर है। और सुनिए, वो तीसरे नयन में सृष्टि बांधता वो शक्ति है, वो नर से ले पिशाच संग साधता वो युक्ति है, वो सुर से लेके दानवों की एकमात्र भक्ति है भूत संग भविष्य सब लिखे जहाँ वो पंक्ति है, वो खोलता त्रिनेत्र तो है सृष्टि दृष्टि में नहीं, न ताप है न शीत है वृष्टि वृष्टि में नहीं, भजे बिना गिरीश को है तुष्टि तुष्टि में नहीं, न जन्म है न मृत्यु है पुष्टि पुष्टि में नहीं, है तेज ऐसा हिम पे जैसे अग्नि का बदन लगे समाधि रे हिम पे वो तो शक्ति का सदन लगे, है चल वही अचल वही वही धरा गगन लगे, कि ब्रह्म में समाए जैसे ब्रह्म के नयन लगे। और सुनेगा, हरीश है हरीश के सभी के वो प्रणम्य है, अनादि है अनंत है अखंड है अदम्य है, कभी लगे वो है सुलभ कभी लगे अगम्य है, कि ब्रह्म में समाए जैसे ब्रह्म के ब्रह्म में समाए जैसे ब्रह्म के नयन लगे, वो श्वास श्वास में बहे वो श्वास का प्रवाह है, वही तो बीज
अंकुर वही तो मुक्तिदाह है। अमोघ है असंख्य है अभेद है अथाह है कि चल के जिस पे सब मिले प्रभु मेरे वो राह है। वो शब्द ज्ञान से परे वो ज्ञानियों के शोध है वही तो बीज। वो शब्द ज्ञान से परे वो ज्ञानियों के शोध है। कृपा करे अबोध पर वही तो एक सुबोध है। वो सुप्त मन की चेतना के एक ही प्रबोध है। जला दे कामदेव भी करे कभी जो क्रोध है। और अंतिम प्रलय वही विलय वही निलय का वो उपाय है। वो पाप और पुण्य के विधान